हेलो स्टूडेंट्स, मैं सुधि गुप्ता आपकी मैथ्स टीचर। आज हम शुरू करें क्लास 11th मैथ्स चैप्टर 7 परम्यूटेशंस एंड कम्बिनेशन, इंट्रोडक्शन ऑफ एक्सरसाइज 7.4। तो बेटा आपने इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना है। तो हमारा जो फर्स्ट कंसेप्ट है वो देखिए, वो क्या है, वो है आपके पास कम्बिनेशन। ठीक है बेटा, कम्बिनेशन क्या होता है बेटा? कम्बिनेशन होता है सिलेक्शन ऑफ डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, सिलेक्शन मेन है आपके पास। जो कम्बिनेशन है वो क्या होता है? सिलेक्शन ऑफ डिफरेंट ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट आपके पास किसी भी काइंड के ऑब्जेक्ट हो सकते हैं। ठीक है, हम एग्जांपल ले रहे हैं बेटा। यहाँ पे एग्जांपल है आपके पास है डिफरेंट ऑब्जेक्ट है ए बी सी। आप ले रहे हैं डिफरेंट ऑब्जेक्ट है आपके पास ए बी सी। ठीक है, आपको बोला सिलेक्ट एनी टू ऑब्जेक्ट। ठीक है, आपको दो ऑब्जेक्ट यहाँ पे सिलेक्ट करने हैं। तो आप ए बी सी में क्या लेंगे? ए बी लेंगे और दूसरा ए सी लेंगे और आप लेंगे ए सी लेंगे। ए सी हो गया, बी सी हो गया आपके पास, बी सी लेंगे आप। ठीक है, फिर आप बी ए लेंगे, आप सी ए लेंगे और आप सी बी लेंगे। ठीक है, आप ये ऑब्जेक्ट लेंगे। आप देख रहे हैं ए बी और बी ए क्या है? ए बी और बी ए में क्या हुआ? सिर्फ ऑर्डर चेंज हुआ है। तो सिलेक्शन में बेटा ऑर्डर मैटर नहीं करता। जो आपने पहले सेलेक्ट कर लिया है ए बी, यही इसमें काउंट होगा, बी ए इसमें काउंट नहीं होगा। ठीक है, आपने देखा ए सी है आपके पास, सी ए क्या हुआ? ऑर्डर चेंज हुआ। तो सिलेक्शन में ऑर्डर मैटर नहीं करता। तो आप इसमें एक ही काउंट कर सकते हैं, सी ए। ठीक है बेटा, और आपके पास बी सी है और सी बी है, तो बी सी काउंट होगा, सी बी काउंट नहीं होगा। ठीक है बेटा, सेम काइंड ऑफ जो आपके पास सिलेक्शन आएगी वो इसमें काउंट नहीं होगी बेटा। ठीक है, अब आप देख रहे हैं आपके पास जो फॉर्मूला था परम्यूटेशन का, एन पी आर, क्या था आपके पास? एन फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस आर फैक्टोरियल। ठीक है, और यहाँ पे आर जो था वो ज़ीरो था, वो आर से बड़ा था और लेस देन इक्वल टू क्या था? एन के था। ठीक है, अब हमारे पास जो कम्बिनेशन का फॉर्मूला है वो एन सी आर है। क्या है? एन सी आर। तो ये होता है एन पी आर अपॉन आर फैक्टोरियल। ठीक है, ये है। तो ये आर फैक्टोरियल इसीलिए आया है, जो हमारे पास सेम अरेंजमेंट बनेंगी उसको ये आर फैक्टोरियल कट करेगा। ठीक है, आपके पास जैसे ये आया था एन फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस आर फैक्टोरियल, ये आर फैक्टोरियल नीचे ही मल्टीप्लाई हो रहा है, ये नीचे आ गया। ठीक है, ये किसका फॉर्मूला? आपके पास कम्बिनेशन का फॉर्मूला है। ठीक है बेटा, अब आप देख रहे हैं कम्बिनेशन का जो फॉर्मूला है आपके पास ये आ गया फर्स्ट फॉर्मूला। ठीक है, यहाँ पे आपके पास एन क्या होगा? टोटल ऑब्जेक्ट होंगे। एन क्या होगा आपके पास? टोटल ऑब्जेक्ट। आर क्या होगा आपके पास? जो आपने सेलेक्ट करने हैं ऑब्जेक्ट। ठीक है, सिलेक्शन होगी, आर सिलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है बेटा, ये आपके पास फर्स्ट फार्मूला है कम्बिनेशन का। सेकंड फार्मूला है आपके पास एन सी एन। ठीक है, एन सी एन ये इक्वल आएगा आपके पास 1 के। आप इसके लिए एग्जाम्पल देखिए, जैसे आपके पास एन है आपके पास 4। ठीक है, एन आपके पास 4 है और आपके पास जो आर है यहाँ पे वो भी क्या है? एन ही है। ठीक है बेटा, आर आपके पास क्या है? एन, तो मतलब वो भी क्या हुआ आपके पास? 4 ही हुआ। ठीक है, तो आप इसको कैसे लिखेंगे? आपके पास जो कम्बिनेशन का फॉर्मूला है एन फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस आर फैक्टोरियल और ये आर फैक्टोरियल। ठीक है बेटा, इसको लिखेंगे आप 4 फैक्टोरियल, 4 माइनस 4 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल। तो आपके पास क्या आ जाएगा? ये 4 फैक्टोरियल, 0 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल। 4 से 4 कैंसिल, 1 अपॉन 1 इज इक्वल टू 1। ठीक है बेटा, ये आपके पास आ गया आपका सेकंड फार्मूला। ठीक है, अब आप देख रहे हैं इसका थर्ड फार्मूला। थर्ड फार्मूला क्या है आपके पास? थर्ड फार्मूला देखिए, थर्ड फार्मूला है एन सी और ये 0 इज इक्वल टू 1। अब यहाँ पे एन आपके पास 4 है लेंगे आप, और जो आर है वो आपके पास क्या है? 0 है। ठीक है,
आर आपके पास यहाँ पे 0 के इक्वल है। तो आप इसकी एग्जांपल लेके समझिए। जैसे आपने देखा ये n4 है और ये तो n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस आर फैक्टोरियल अपॉन में आर फैक्टोरियल, ठीक है। तो आपने देखा n आपके पास क्या है 4 फैक्टोरियल, 4 में से आपने 0 निकाला और ये आएगा आर फैक्टोरियल क्या है 0 फैक्टोरियल, ठीक है। आप देख रहे हैं 4 फैक्टोरियल, 4 में से 0 कट हो गया तो आपके पास क्या आएगा 4 फैक्टोरियल, 0 फैक्टोरियल का क्या आएगा आपके पास 1 आएगा। ये 4 फैक्टोरियल से 4 फैक्टोरियल कट हो गया, आपके पास 1/1 इक्वल टू 1 आ गया, ठीक है बेटा। अब आप देखिए इसका फोर्थ वाला जो फॉर्मूला है, फोर्थ वाला फॉर्मूले में आपके पास है NCA इज इक्वल टू NCB, ठीक है। ये आपके पास फॉर्मूला है इसका, ठीक है। NCA इज इक्वल टू NCB। तो आपके पास यहाँ पे क्या होगा बेटा N जो है वो इक्वल टू आएगा A प्लस B के, ठीक है। आपको जब भी ये सिचुएशन मिलेगी NCA इज इक्वल टू NCB, तो आपने वहाँ पे क्या लिखना है n इक्वल टू A प्लस B, ओके। हम एग्जाम्पल से इसको समझते हैं बेटा। जैसे हमारे पास NC4 है इज इक्वल टू NC5 है, ठीक है। तो हमारे पास n क्या आ जाएगा यहाँ पे 4 + 5 इज इक्वल टू 9, ये आपके पास आ गया, ठीक है। हम अब एक एग्जाम्पल ले रहे हैं, आपकी बुक की एग्जाम्पल है ये। जैसे NC9 इज इक्वल टू NC8, फाइंड NC17, ओके। अब आप ये देख रहे हैं आपका सेम ऊपर वाला फॉर्मूला है ये, तो आप निकालने को इसकी वैल्यू सीधे क्या आ रही है NC17 आ रही है। हम इसको थोड़ा डिटेल में करेंगे, ठीक है। जब आपके पास 1 मार्क्स का क्वेश्चन हो तो तब आप सीधे कर लीजिए, हो सकता है आपको 2-3 मार्क्स का क्वेश्चन आ जाए तो फिर आपने इसको डिटेल में करना है। वो देखिए हम कैसे करेंगे। NCR का फॉर्मूला क्या होता है NCR इक्वल टू n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस आर फैक्टोरियल और साथ में r फैक्टोरियल, ठीक है। तो अब आप इसको लिखेंगे राइट साइड पे n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस 9 फैक्टोरियल और आपके पास r क्या है 9 फैक्टोरियल इज इक्वल टू n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस 8 फैक्टोरियल और साथ में है 8 फैक्टोरियल, ठीक है बेटा। अब आप इसको सॉल्व कर रहे हैं, आप देख रहे हैं ऊपर n फैक्टोरियल, तो ये आपका क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। 1 अपॉन देख रहे हैं n माइनस 9 है आपके पास और 9 फैक्टोरियल, 9 को आप ओपन करेंगे 8 तक, ठीक है, 8 फैक्टोरियल तक। तो आप ये देख रहे हैं n माइनस 9 है n माइनस 8 है, तो आप इसको लिख सकते हैं n माइनस 8 फैक्टोरियल इज इक्वल टू n माइनस 8 n माइनस 8 माइनस 1, ठीक है। जब आपने इसको क्या करना ओपन करना हो तो हम -1 करते हैं ना बेटा, इसमें n माइनस 8 और ये क्या आ जाएगा n माइनस 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 प्लस और -9, ये आ गया आपके पास, ठीक है। क्लियर है। आप इसको लिखेंगे n माइनस 9 फैक्टोरियल और यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे आप 9 × 8 फैक्टोरियल, क्लियर है बेटा, इज इक्वल टू 1 अपॉन n माइनस 8 n माइनस 9 फैक्टोरियल। तो ये आपके पास साथ में 8 फैक्टोरियल रहेगा, ओके। आप देख रहे हैं यहाँ पे 8 फैक्टोरियल से 8 फैक्टोरियल कट, n माइनस 9 फैक्टोरियल से n माइनस 9 फैक्टोरियल कट। आपके पास यहाँ पे क्या बचा नीचे 1 अपॉन 9 इज इक्वल टू आपके पास 1 अपॉन n माइनस 8 बचा, ठीक है बेटा। अब आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ये ऊपर इस साइड आया ये इस साइड आया, तो आपके पास आ रहा है n इज इक्वल टू 9 + 8 इक्वल टू 17, ओके। मतलब आपके पास जो n की वैल्यू आई है वो क्या आई है 17। तो आप लिखेंगे देयरफॉर NC17 इक्वल टू 17C17, ठीक है। अब आपने देखा था जब आपके पास n और r इक्वल होता है, ये भी फार्मूला था आपके पास किसके इक्वल था वो 1 के। हम इसको सॉल्व करते हैं n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल और साथ में r फैक्टोरियल, ओके। तो आपने देखा 17 फैक्टोरियल है आपके पास, 17 माइनस 17 फैक्टोरियल और मल्टीप्लाई में आपके पास 17 फैक्टोरियल। तो 17 से 17 कट और नीचे क्या बचा आपके पास 0 फैक्टोरियल, तो 1 अपॉन 1 इज इक्वल टू 1, ठीक है। ये आपके पास जो आपकी बुक की एग्जाम्पल है ये आपने सॉल्व की। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए,
आपके पास बोला बेटा अ कमेटी ऑफ 3 persons इज टू बी कंस्टिट्यूटेड फ्रॉम अ ग्रुप ऑफ 2 men एंड 3 women। ठीक है, आपको बोला है एक आपने कमेटी बनानी है, उसमें आपने 3 person लेने हैं। ठीक है, और आपको जो पर्सन दिए गए हैं वहाँ पे 2 men हैं और 3 women हैं। उन्हीं में से आपने सिलेक्शन करनी है किसकी? 3 persons की। ओके, आगे क्वेश्चन पढ़िए। इन हाउ मैनी वेज कैन दिस बी डन? तो आपको ये वेज बताने हैं कि आप किस वे से आप इनकी सिलेक्शन कर सकते हैं। हाउ मैनी ऑफ दिस कमेटी वुड कंसिस्ट ऑफ 1 मैन एंड 2 वुमेन। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपको ये कह रहा है कि अगर आप यहाँ से 2 मैन में से 1 मैन आप सेलेक्ट करेंगे, 3 वुमेन में से आप 2 वुमेन सेलेक्ट करेंगे, तो वहाँ पे आप कितने वेज बना सकते हैं। ठीक है बेटा, अब आप सॉल्व कर रहे हैं इस क्वेश्चन को। सबसे पहले आपने देखा आपको चूज करने 3 person, बट करने किस में से हैं? 2 मैन और 3 वुमेन में से। हम यहाँ पे लिखेंगे नंबर ऑफ मैन, तो मैन कितने आपके पास यहाँ पे? 2। तो नंबर ऑफ वुमेन कितने आपके पास यहाँ पे? 3। ओके, तो टोटल नंबर ऑफ पर्सन यहाँ पे कितने हुए? टोटल नंबर ऑफ पर्सन आपके 2 + 3 कितने हुए? 5। ओके, तो अब आपको सिलेक्ट कितने करने हैं? यहाँ पे 3 सिलेक्ट करने हैं। कितने करने हैं? 3। तो आप लिखेंगे यहाँ पे देयर आर 5 different persons टेकन 3 at a टाइम। ठीक है, आपको 5 different person दिए गए हैं, आपने 3 यहाँ से चूज करने हैं। ठीक है, तो टोटल पर्सन जो कितने हैं? n यहाँ पे क्या है? 5 है। r यहाँ पे क्या है? आपके पास 3 है। तो देयरफॉर रिक्वायर नंबर ऑफ वेज, तो आपके पास रिक्वायर्ड नंबर ऑफ वेज क्या बने बेटा? NCR। तो n यहाँ पे क्या है? 5CR, r क्या है? 3। तो फॉर्मूला लगाइए आप n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल r फैक्टोरियल। तो 5 फैक्टोरियल अपॉन 5 माइनस 3 फैक्टोरियल, और r यहाँ पे क्या है? 3 फैक्टोरियल। ठीक है, 5 को ओपन करें कहाँ तक? 3 तक। ठीक है, यहाँ पे है आपके पास 2, तो 2 × 1 और ये 3 फैक्टोरियल। 3 से 3 कैंसिल, 2 से 2 4 ज़ा 2 2 ज़ा 4। तो आपके पास यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ जो वेज आए, आपको जब 3 सेलेक्ट करने हैं फ्रॉम 5 से, तो आपके पास 10 आंसर आया। ओके बेटा, नाउ जो आगे क्वेश्चन आपको बोला है हाउ मैनी ऑफ दिस कमेटी वुड कंसिस्ट ऑफ 1 मैन एंड 2 वुमेन। अब आपको पहले तो सीधा बोला था 3 person सेलेक्ट करने, अब आपको बोला उसमें से एक आपके पास मैन होना चाहिए और दूसरे में बोला है कि 2 आपके पास वुमेन होनी चाहिए। तो आप लिखेंगे नंबर ऑफ मैन कितने हैं आपके पास? आप लिखेंगे 2 वुमेन कैन बी सिलेक्टेड। आप पहले मैन लिखेंगे 1 मैन कैन बी, ये सेकंड आ रहा है आपके पास आंसर। ठीक है, 1 मैन कैन बी सिलेक्टेड फ्रॉम 2 मैन। ठीक है, तो इसका क्या बना? 2 मैन टोटल, 2C1 सेलेक्ट किया आपने, 2C1 आ गया आपके पास। ओके, तो सेकंड आपका क्या है? 2 वुमेन कैन बी सिलेक्टेड फ्रॉम 3 वुमेन। तो क्या आ जाएगा? 3 टोटल, 3C2 आपको सेलेक्ट करनी है, तो ये आपके पास वे आ गए। ठीक है, तो सो रिक्वायर्ड नंबर ऑफ वेज आपके पास क्या है? रिक्वायर्ड नंबर ऑफ वेज, तो क्या आएगा बेटा? वो 2C1 × 3C2। तो आप इसको सॉल्व करेंगे, आपके पास 2 फैक्टोरियल अपॉन 2 - 1 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल। ठीक है, और मल्टीप्लाई आपके पास 3 फैक्टोरियल अपॉन में आपके पास 3 - 2 फैक्टोरियल और साथ में आपके पास 2 फैक्टोरियल। ओके, अब आप देख रहे हैं 2 फैक्टोरियल को ओपन करें, 2 × 1, नीचे आपके पास 1 फैक्टोरियल का 1 आ गया। 3 फैक्टोरियल को ओपन करेंगे आप 2 फैक्टोरियल तक, क्योंकि नीचे आपके पास 2 फैक्टोरियल है, और 3 में से 2 गया तो कितना आया? 1 आया आपके पास, 1 फैक्टोरियल का 1 हो गया। ठीक है,
2 फैक्टोरियल से 2 फैक्टोरियल कट, 3 2 ज़ा 6। तो टोटल नंबर ऑफ जो वेज आए वो आपके पास कितने आए, 6 आए। ओके, थैंक यू।